हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और यहाँ पर आज हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, जो जनरली एक क्वेश्चन जो है जनरली बोर्ड के क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जनरली जो है आज हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझने से पहले हम लोग आज किरण आलेख के बारे में समझेंगे। ठीक ना, जिससे हमको प्रतिबिंब बनाने में आसानी हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किरण आलेख को। तो देखिए यहाँ जो हो गया हमारा किरण आलेख की बनावट। तो सबसे पहला जो होता है, कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, हम देखिए मान लिए यहाँ पर हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और जो होता है हमारा होता है फोकस, जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है। और फोकस के दुगनी दूरी पर होती है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जो लाइन है, हम उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो लाइन है उसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक, और जो हो गया दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको कहते हैं ध्रुव। और जो हो गया हमारा हो गया फोकस दूरी है, और ये हमारा जो है C जो है वक्रता केंद्र है। तब देखिए कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, हमारा कहना है कि ये हमारा देखिए मुख्य अक्ष का, तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि कभी भी किरणें पास करती है, देखिए इसके समांतर यदि कोई किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है, तब जो है दर्पण से परावर्तन के बाद यह जो होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होके गुजरता है। ठीक है ना, यही कहना था कि पहला जो है हमारा किरण आलेख की बनावट कि यदि मुख्य अक्ष से समांतर यदि कोई किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। यही उत्तल दर्पण होता तब फोकस से क्या होता, आता हुआ प्रतीत होता। ठीक है ना, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती। लेकिन अवतल दर्पण में जो है मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। इसको हमको ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा पॉइंट है फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समांतर, देखिए जस्ट इसी के अपोजिट। ठीक, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का हो गया मुख्य अक्ष, और ये हमारा ध्रुव, ये फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है ना, यहाँ पर तो था हमारा कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अब इसी का अपोजिट यदि हम कोई किरणें किससे होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ से, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ठीक है ना, क्या होगा, जो किरणें फोकस से होकर गुजरेगी मुख्य अक्ष से क्या हो गया, फोकस से होकर गुजरेगी, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, जो हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, हमारा देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और जो है ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र में जो है हमारा क्या हो गया कि वक्रता केंद्र से जो भी किरणें पास करेगी, ठीक है ना, वो जो होगा दर्पण पर क्या होगा, लंब होगा। यानी कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कि जो भी किरणें दर्पण से जो है दर्पण के वक्रता केंद्र से पास करेगा, वो जो किरणें हैं दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोई भी किरणें जितनी कोण से आता है उतना कोण से क्या होता है, परावर्तित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो ये देखिए किरणें कितने से आपतित हो रही, 90 डिग्री से ना, तो परावर्तित भी कितना से होगा, 90 डिग्री से। इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जो किरणें वक्रता केंद्र से पास होती है उसी पथ पर क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। उसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस लौट आती है। ठीक है ना। तो देखिए चौथा जो पॉइंट है ध्रुव पर आपतित, यदि कोई किरणें जो है, ये हमारा अवतल दर्पण,
ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक ना। तो यहाँ पर यदि कोई किरणें जो है इसके ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक, तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर। तो जितना कोण से आपतित होगा उतना कोण से क्या हो जाएगा परावर्तित हो जाएगा। ठीक ना। तो इस तरह से कोण आई और कोण आर जो है यहाँ पर क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक। तो ये हमारा देखिए किरण आरेख है कि जनरली जो है पहला जो है इसको हमको याद रखना है, इसी के यूज करके हम लोग क्या करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का गणना करेंगे। ठीक है ना। तो पहला हो गया कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है तो कहाँ से होकर गुजरेगा फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है ना। इसी का दूसरा अपोजिट, यदि कोई किरणें फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक। तीसरा जो पॉइंट है, यदि कोई किरणें वक्रता केंद्र से पास करता है तो वह उसी पथ पर क्या हो जाती है वापस लौट आती है। ठीक। और चौथा जो हो गया कि यदि ध्रुव के से होकर ध्रुव पर यदि प्रकाश की किरणें टकराती है तो क्या होता है कोण आपतन कोण परावर्तन कोण जो बराबर होगा और इस तरह से क्या होगा परावर्तित हो जाएगा। ठीक। इसी का यूज करके हम लोग अब अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का क्या देखेंगे प्रतिबिंब को देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है जब वस्तु कहाँ पे हो अनंत पर हो। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है विभिन्न स्थिति पर वस्तु को देखना है। तो पहला हो गया अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक। मुख्य अक्ष में ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक। तो पहला जो किरण है अनंत पर है, कहाँ पे है अनंत पर। तो जिसका जो है अनंत पर जो है हमसे क्या है बहुत ही दूर है। ठीक है ना। तो बहुत ही दूर है तो उससे दो प्रकाश किरणों लेते हैं। जब भी हमको किरण आलेख खींचना है, जब भी कभी क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो इसके लिए हमको कितना किरणों की आवश्यकता होती है दो किरणों की आवश्यकता हो। तो पहला जो किरण हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, और हम जानते हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होती है वो कहाँ से होकर गुजरता है फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो किरणें कहाँ पे होकर गुजर रही है फोकस से होकर गुजर रही है। एक और दूसरी किरणें लेते हैं। तो दूसरी किरणें जो है यहाँ पर फिर से मुख्य अक्ष से समांतर लेते हैं। जो अनंत है उसका तो हमको दूरी पता नहीं उसका कितना हाइट, तो इसीलिए जो है फिर से एक समांतर किरणें लेते हैं तो वो भी कहाँ से होकर गुजरेगा फोकस से होकर गुजरेगा। तो दोनों किरणें जो है कहाँ पर मिल गई है फोकस पर मिल गई। ठीक है ना। तो इस तरह से जो हो गया कि मुख्य अक्ष से समांतर जो है यदि वस्तु कहाँ पे रखा हो अनंत पर रखा हो, कहाँ पे रखा हो अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनता है फोकस पर बनता है। पहला जो पॉइंट हो गया जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा फोकस पर बनेगा। और ये देखिए लाइन जो है वास्तविक रूप से कटा है, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा वास्तविक। और देखिए जो वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है उल्टा, तो ये हमेशा क्या हमारा क्या होगा उल्टा होगा। और तीसरा जो पॉइंट हो गया कि प्रतिबिंब का आकार, देखिए प्रतिबिंब जो है अनंत पर इसका आकार बहुत ही वस्तु का आकार बहुत ही बड़ा है लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बिंदु मात्र बना है। ठीक है ना। प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बिंदु मात्र बना है। देखिए तो पहला जो हो गया कि जब वस्तु हमारा कहाँ पे हो अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और जो है आकार में बहुत ही छोटा बिंदु मात्र होगा। ठीक है ना। तो ये पहला प्रतिबिंब। हम दूसरे प्रतिबिंब को देखते हैं जब वस्तु कहाँ पे हो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक। तो पहला जो हो गया हम सबसे पहले अवतल दर्पण को खींचते हैं तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और यहाँ से ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। देखिए हमको जो है मुख्य अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी वस्तु को रख देना है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमको जो है इसका सबसे पहला जो किरण खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और हम जानते हैं जो किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है फोकस से होके गुजरती है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये किरणें कहाँ से होकर गुजर जाएगी फोकस से होकर गुजरेगी और इस तरह से जाएगी।
हो गया। अब देखिए दूसरा जो हो गया हमारा यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको वक्रता केंद्र से होकर गुजार सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको कहाँ से होकर फोकस से होकर गुजारते हैं। जो किरणें फोकस से होकर गुजरती है दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ, C और F के बीच। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हमको प्राप्त हुआ। ठीक है ना। और जो है ये कैसा है, देखिए वास्तविक लाइन मिलने से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर वास्तविक लाइन मिल रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा। देखिए यहाँ पर हमारा ए हो गया, ये बी, और देखिए ये क्या हो गया, ए डैश, और ये हमारा हो गया बी डैश, उल्टा है। ठीक है ना। और देखिए तीसरा जो हो गया हमारा, वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है, यानी प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होता है, तुलना में छोटा होता है, छोटा होता है। हो गया। तो तीसरा जो पॉइंट हो गया हमारा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो पहला तो हो गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, और दूसरा जो हो गया वास्तविक होगा और उल्टा। ठीक, और तीसरा जो पॉइंट हो गया प्रतिबिंब जो है वस्तु के तुलना में छोटा होता है। प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु के तुलना में छोटा होता है। ठीक, अगले पॉइंट को देखते हैं कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, है ना। तो यहाँ से देखें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब जो है हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, तो तब हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा कि देखिए ये हमारा हो गया वक्रता अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष जिसको ध्रुव कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, अब देखिए हमको वस्तु को कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र के ऊपर रखना है, तो वक्रता केंद्र के ऊपर यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से अवतल दर्पण के समांतर जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर पहला किरण खींचेंगे, और जो अवतल दर्पण के समांतर होता है वो हमेशा जो है कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरता है। और दूसरा जो पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, जो फोकस से होकर गुजरेगा वो हमेशा जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। जो फोकस से होकर गुजरेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर, इसीलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो किसके सामने, जस्ट वक्रता केंद्र के नीचे बना है। ठीक, इसीलिए जो है वक्रता केंद्र जो है जितना हाइट वस्तु का उतना है हाइट किसका है, प्रतिबिंब का है। तो पहला जो पॉइंट हो गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही, केंद्र पर ही। ठीक ना, जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। और देखिए ये कैसा है, वास्तविक लाइन में है ना, तो इसीलिए कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक और क्या है, उल्टा। ठीक, और तीसरा जो इसका पॉइंट हो गया हमारा क्या है, इसमें देखिए प्रतिबिंब जितना वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, समान है। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब का आकार जो है बराबर है किसके, वस्तु के आकार के। प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर हो जाएगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक, अब अगले पॉइंट को देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी हमारा जो है डी नंबर, जब वस्तु क्या है, सी एंड एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब स्थित हो, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। और देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया,
वक्रता केंद्र। हो गया ना। अब देखिए क्या है हमारा जो हो गया यहाँ पे कि क्या है कि पहला जो है अब रखेंगे वस्तु को कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसके बीच हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, तो इसके बीच हम यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जब रखते हैं वस्तु को तब देखिए पहला जो किरण है मुख अक्ष क्या होता है, समांतर। पहला किरण क्या खींचेंगे, मुख अक्ष के समांतर, जो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, जो गुजरेगी कहाँ से, फोकस से होके। अब देखिए दूसरा जो किरण है हम लोग जानते हैं कि दूसरे किरण को कहाँ से होके गुजारते हैं, दूसरे किरण को फोकस से होके गुजारते हैं, और जो होता है हमेशा मुख अक्ष क्या हो जाएगा, जो किरणें देखिए यहाँ से जो हो गया ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखिए इसका जो हो गया हमारा देखिए यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे अवतल दर्पण के समांतर, ठीक है ना। तो यहाँ से फोकस से होकर जो किरणें पास कर रही है वो जो है हमेशा जो है मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना, मुख अक्ष के समांतर, और दोनों जो है यहाँ पर जाके आपतित होगी, और इस तरह से जो है इसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और कहाँ पर प्राप्त होगा, अनंत के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ से मुख अक्ष से समांतर आने वाले किरणें पहला तो हो गया फोकस होकर गुजर गया, जो फोकस होकर गुजरता है वो क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर। तो इस तरह से जो है दोनों यहाँ पर मिला है, कहाँ मिला, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सी एंड अनंत के बीच। और दूसरा हो गया ये कैसा है, देखिए वास्तविक रूप से लाइन मिला, इसलिए कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा जो पॉइंट हो गया वस्तु का आकार देखिए इतना है और प्रतिबिंब कितना बड़ा, इतना, तो वस्तु से बड़ा क्या हो गया, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ इसमें, ठीक ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक, अगले पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, ठीक ना। तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। अब देखिए अब हम जो है यहाँ पर वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, ठीक ना। तो फोकस पर जब वस्तु होता है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक, तो अवतल दर्पण हो गया, और उसके बाद ये हमारा मुख अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, हो गया ना। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है इस तरह से, ठीक, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तब जो है पहला किरण तो हम जानते हैं कि मुख अक्ष के समांतर खींचेंगे, वो कहाँ से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजर जाएगा, ठीक ना। और दूसरा किरण जो है हम लोग इस तरह से खींचेंगे, जो कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, ये जो है वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होगा, और जो है इसी तरह से क्या होते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होता है, और कहाँ से जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से आपतित होता है उसी पथ पर क्या हो जाता है, वापस लौट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो किरणें हैं, पहला तो मुख अक्ष से समांतर था जो कहाँ से होकर गुजर गया, फोकस से, और दूसरा जो वक्रता केंद्र से आपतित था उसी पथ पर क्या हो गया, वापस लौट गया। तो ये किरणें देखिए एक दूसरे के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो जो किरणें एक दूसरे पर समांतर है तो ये क्या हो गया, हमसे बहुत दूर अनंत पर जाकर ये किरणें आपस में क्या होगी, मिलेगी। तो इसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा, पहला जो हो गया इसका गुण कि कैसा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और दूसरा जो हो गया प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक, और साथ ही साथ क्या है, उल्टा है। और जो हो गया तीसरा जो पॉइंट है, देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत ही बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। जब कहाँ पर हो, वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, फोकस। तो पहला किरण मुख अक्ष समांतर जो फोकस से होकर गुजर गया, दूसरा कहाँ से होकर गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से जो गुजारेंगे उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट आएगा। अगला जो हम किरण देखते हैं यहाँ पे, अगला जो किरण है क्या है, फोकस तथा ध्रुव, ठीक है ना। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब देखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पर खींचते हैं अवतल दर्पण, ठीक, तो अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ से हमारा हो गया मुख अक्ष, मुख अक्ष का ध्रुव हुआ, फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब देखिए हम जानते हैं वस्तु को कहाँ पे रखना है, ध्रुव और फोकस के बीच, तो इस तरह से हो गया। और ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो वे किरणें जो है मुख अक्ष समांतर आपतित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा जो किरण है कहाँ, इसी तरह से क्या हुआ, जिस तरह से उसमें था, कहाँ से होता हुआ, ये जो है वक्रता केंद्र से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, जो उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, और इस तरह से चलते रहेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों किरणें पहले बहुत ही पास थी और धीरे धीरे क्या उस किरणों के बीच जो है दूरी धीरे धीरे क्या होते गया, बढ़ते गया, ठीक है ना। इसीलिए ये किरणें कभी भी आगे अनंत पे जाके कभी भी नहीं मिले, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच यदि दूरी लगातार बढ़ते जाए, दोनों एक दूसरे से दूर होता जाए, तो कभी भी मिलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक, अब देखिए अब ये किरणें तो वास्तविक रूप से नहीं मिलेगी, तब हम लोग देखते हैं कि इसकी किरणों का जो है, अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब देखते हैं, तो ये किरणें देखिए यहाँ से क्या हुआ, वापस चला गया। तो इसी को जब हम पीछे खींचते हैं इस तरह से, और इस किरणों को भी जब खींचते हैं, तो दोनों जो है एक बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हो गया, जो वास्तविक रूप से नहीं मिलता है, लेकिन वही वस्तु क्या होता है, काल्पनिक रूप से यहाँ पर उसका क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए डैश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक ना। पहला हो गया दर्पण के पीछे हो गया। अगला पॉइंट है यहाँ से देखिए हमारा जो है प्रतिबिंब कैसा है, देखिए इसको जो है हमारा डॉटेड लाइन द्वारा सूचित किया और वास्तविक रूप से मिलता तो कहाँ जाके इधर मिलता, लेकिन हमको काल्पनिक रूप से मिला है, ये किन्हें देखिए डॉटेड लाइन द्वारा है। तो इसीलिए ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा है, काल्पनिक है, और जो है साथ ही साथ कैसा है, सीधा। जो वस्तु प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है वो क्या होता है, सीधा भी होता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और तीसरा जो पॉइंट हो गया हमारा क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वक्रता, तीसरा जो पॉइंट है वस्तु का आकार। वस्तु का आकार के तुलना में जो है प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये 6 जो है किरणें हम लोगों के लिए था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब था। देखिए उसको हम फिर से थोड़ा सा रफली देखते हैं कि जनरली जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक। और देखिए ये हमारा हो गया ध्रुव मुख अक्ष, ये हमारा ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। देखिए जब वस्तु अनंत पर होता है, बहुत ही दूर होता है, तब उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, फोकस पर, वो भी नीचे, यानी क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वही वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ जाए, तो देखो जैसे जैसे जो हमारा वस्तु खिसक रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा किधर आता है, लेफ्ट साइड, और वस्तु किधर जाता है, राइट साइड। तो देखिए यहाँ पर फोकस पर था, तो यहाँ पर आप कहाँ पर आ जाएगा, वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी सी और एफ के बीच वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब देखिए वही किरणें जब क्या हो जाती है, वक्रता केंद्र पर आ जाता है, तो वो किरणें फिर से खिसकती है उसका प्रतिबिंब, और अभी जो इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। और दोनों का आकार जो है इस बार क्या हो जाएगा, समान होगा। इसके पहले जब वस्तु था, वक्रता केंद्र के पहले जब वस्तु रहेगा, तो वहाँ पे वस्तु का आकार बड़ा होता है और प्रतिबिंब का आकार छोटा। लेकिन जब वक्रता केंद्र पर आता है, तो दोनों का आकार क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक, और इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे जो होता है हमारा, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु आता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बड़ा। वास्तविक और उल्टा भी होता है। ठीक, अगला जो हो गया, जब हमारा वस्तु कहाँ पे आ जाए, फोकस पर आ जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। और वस्तु के तुलना में उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो हमको जो है 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। जनरली जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा करके पूछा जाता है। पहला तो हो गया कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो कहेगा उनका किरण आरेख बताइए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कब प्राप्त होता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक, और जो हो गया, नहीं तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थिति में जो है वस्तु का समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक ना, तो वस्तु के समान प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में कब प्राप्त होता है, जब वस्तु कहाँ पे रखा होता है, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाता है। ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें दोस्तों के साथ शेयर करें।